बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस बात की सेलिब्रेशन हो रही है कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया और वाइट लिस्ट में डाल दिया। हालांकि फैटफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने वो तमाम जो इक़दामात थे वो पूरे कर दिए हैं, जो एक्शन प्लान था वो पूरा कर दिया है। अब कुछ अरसा हम देखेंगे, पाकिस्तान आएंगे और फिर उसके बाद हम ये ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया और वाइट लिस्ट में डाल दिया गया। अब ये टाइम क्यों दिया गया है, अब इतना अरसा क्यों मांगा गया है और पाकिस्तान को आज ही ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया? हालांकि पाकिस्तान ने तो वो सारा काम कर दिया जो इनकी जानिब से एक्शन प्लान दिया गया, जो इनकी जानिब से पॉइंट्स दिए गए, वो सारा कुछ तो कर दिया। अब उसके बाद भी पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डाला गया, बल्कि ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान में आएंगे, विज़िट करेंगे और ऑन ग्राउंड आके चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल देंगे और इसकी फ़ाइनल अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हुआ क्या, मसला क्या है? ये जो डिले आया है, ये जो उन्होंने एक गैप दिया है, ये जो इन्होंने एक टाइम मांगा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये समझने वाली बात है। ये आपको समझ आ जाएगी तो आपको पूरी कहानी इमरान खान को निकालने से लेके आज तक ये जो हुकूमत बिठाई गई है, इसको बिठाने का मकसद क्या था, इमरान खान को क्यों निकाला गया, ये पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। आपने गौर करना है और देखना है कि इसके पीछे मकसद क्या था जिसके लिए फैटफ ने अब ये कहा है कि ये तमाम नुकात तो पूरे कर लिए गए, लेकिन 1-2 महीने में हम पाकिस्तान आएंगे, हो सकता है कि अगले महीने पाकिस्तान ये आ जाएं, उसके बाद ऑन ग्राउंड रियलिटी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि आपको वाइट लिस्ट में डाल दें। अब हुआ क्या, मसला क्या हुआ है? इमरान खान जब कह रहे थे कि अदम एतमाद के ज़रिए मुझे हटा दिया जाएगा और मुझे निकाल दिया जाएगा, और अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिका ने कहा है कि अगर इमरान खान को निकाला जाता है अदम एतमाद के ज़रिए तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये आपको याद होगा, ये इमरान खान ने कई मरतबा इस तरह की बातें की है और बहुत दफ़ा उन्होंने जलसों में ये बात की है कि अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, लेकिन अगर नहीं हटाया गया तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो इमरान खान को हटाने का जो पहला तोहफ़ा दिया गया है पाकिस्तान को या इस गवर्नमेंट को, वो ये है कि फैटफ ने मान लिया है कि आपने तमाम जो इक़दामात करने थे, जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे, उनके ऊपर आपने अमल दरामद करना था, वो ठीक हो गया है, वो ओके हो गया है, उसके ऊपर तो उन्होंने ओके कर दिया है। अब आगे पाकिस्तान आके उन्होंने देखना है और फिर ये फ़ैसला करेंगे कि आपको वाइट लिस्ट में डालना है। अब ये एक तलवार लटकाई गई थी इमरान खान के दौर में। और हाँ, एक और बात कि अब ये सारी जितनी पार्टियां हैं वो क्रेडिट ले रही हैं, नून लीग ख़ास तौर पर क्रेडिट ले रही है कि ये जी हमारे दौर में हुआ है, हम आए हैं तो इस वजह से हुआ है, इस वजह से हमें फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाला जा रहा है, ये हमारा क्रेडिट है। हालांकि जो हुकूमत है वो ये कहती है कि इकॉनमी तो इमरान खान ने तबाह कर दी, लेकिन जो इमरान खान के दौर में ये तमाम इक़दामात किए गए जो फैटफ ने दिए थे, उनके ऊपर अमल दरामद किया, उसके ऊपर हम्माद अज़हर ने इतना काम किया, हम्माद अज़हर ने ये सारा मैनेज किया और तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया। अब नून लीग इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, नून लीग इसका क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि ये हमारे दौर में हुआ। असल में ये अमेरिका की तरफ से पूरी एक तलवार लटकाई गई थी इमरान खान के ऊपर। और इतना अरसा, हालांकि ये इमरान खान के दौर में तमाम जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अमल दरामद हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, उसके बावजूद पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डाला गया और ग्रे लिस्ट में रखा गया। और इसकी वजह यही थी कि वो इमरान खान से तंग थे और चाहते थे कि इमरान खान के दौर में मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पर सरमायाकारी ना हो, यहाँ पर कोई भी बिजनेस ना हो और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, बाहर से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ना आए। अब ये जो पहला तोहफ़ा मिला है इमरान खान को हटाने का इस हुकूमत को, वो ये है कि आपको कह दिया गया है कि ठीक है आपने सब कुछ पूरा कर दिया, अब आपको वाइट लिस्ट में डालेंगे, लेकिन हम ऑन ग्राउंड आके चेक करेंगे। अब ये जो टाइमिंग है, ये जो इतना गैप दिया गया, ये जो इतना टाइम दिया गया, इसकी क्या वजह है? वो ये भी देखना चाहते हैं, अमेरिका ये भी चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये टेन्योर पूरा करे, शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत का टाइम पूरा करें, और हम ये टाइम दे रहे हैं 1.5-2 महीने का, ताकि उस वक्त तक कोई तब्दीली ना हो, कोई चेंज ना हो, हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए। इस वजह से ये टाइम दिया गया, इस वजह से ये कहा गया है कि इनको ये टाइम पूरे करने का मौका दिया जाए और उसके बाद हम आपको वाइट लिस्ट में डाल देंगे। एक तो ये वजह थी कि
इतना टाइम दिया गया, 1.5-2 महीने बाद वो पाकिस्तान आएंगे, अगले महीने पाकिस्तान आके फिर उसके बाद ये अक्टूबर में या नवंबर में, अब आपने ये महीना भी याद रखना है कितना इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर नवंबर में ये बड़ी एक दूसरे के साथ चीज़ें मिलती हैं, मामलात आप देखें, इसके ऊपर गौर करें कि किस तरह से उन्होंने अक्टूबर का टाइम मेंशन किया है कि अक्टूबर में हम आपको वाइट लिस्ट में डालेंगे और ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है जो पाकिस्तान के ऊपर डाला गया, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का क्यों ये तलवार लटकाई गई? फैटफ क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना हुआ है? पूरी दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है और मुख्तलिफ ममालिक करते हैं। इंडिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, बरतानिया हो गया, वहाँ पर इतनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से जो करप्ट लोग हैं वो करते हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा जो करप्ट लोग हैं वो करते हैं और उनका सारा पैसा इंग्लैंड के अंदर पड़ा होता है, लेकिन आज तक उनके ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाला, उनको तो कोई ग्रे लिस्ट में नहीं डाला, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। इंडिया ने, मोदी ने फैटफ को कहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। जब इमरान खान बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे मोदी के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो मोदी ने बाकायदा फैटफ को कहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, लेकिन ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, ग्रे लिस्ट में रखा गया। और अब जैसे ही ये अदम एतमाद की पूरी एक कहानी, एक पूरा जो वाक़या ये मुकम्मल हुआ, कामयाब हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को ये तोहफ़ा दिया गया, गवर्नमेंट को तोहफ़ा दिया गया कि आपको अब वाइट लिस्ट में डाला जाएगा, लेकिन हम ऑन ग्राउंड आके चेक करेंगे 1-1.5 महीने बाद और फिर आपको फ़ाइनल अनाउंस करके वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये समझने वाला है कि इस दौरान हुकूमत की तब्दीली नहीं करनी, हुकूमत नहीं जाने देनी और इसको पूरा करने देना है। और शहबाज शरीफ ने भी अमेरिका से बाकायदा मदद मांगी है और कहा है कि आप हमारी मदद करें, आप हमारा जो टेन्योर है उसको मुकम्मल करवाने में हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। हम टेन्योर पूरा करना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट होगी तो हम पूरा कर जाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पर प्रेशर डालें और IMF से हमारे मामलात तय करवाएं, फैटफ से मामलात हमारे तय करवाएं, सऊदी अरब से मामलात हमारे तय करवाएं। सऊदी अरब को कहें कि वो यहाँ से हमारे पैसे ना निकालें जो स्टेट बैंक के अंदर पड़े हैं सऊदी अरब के, और बाकी जो ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ से भी हमें कुछ लोन्स दिलवाएं, इन्वेस्टमेंट दिलवाएं, हमें इमदाद दिलवाएं, ताकि हम अपनी जो गवर्नमेंट है, जो टाइम है, उसको पूरा कर सकें और हम थोड़ी बहुत यहाँ पर जो आप कहेंगे, आपका जो हुक्म होगा वो उसके मुताबिक हम यहाँ पर चलाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ ने बाकायदा हुकूमत से, जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, उससे कहा है। इसी वजह से अब उनको रिलीफ मिलने शुरू हुए और तोहफे मिलने शुरू हुए। ये पहला इनाम, पहला तोहफ़ा मिला है। और आपको याद होगा इमरान खान ने ये बार बार कहा था कि मुझे जैसे ही हटाया जाएगा तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये पहली माफ़ी सामने आई है और अब ये पहला तोहफ़ा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाला जाएगा और ग्रे से ख़त्म कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अब ये शर्त रखी गई है कि आपने हुकूमत को हाथ नहीं डालना, हुकूमत को हटाना नहीं, हुकूमत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, और हम आके देखेंगे ग्राउंड रियलिटी, फिर उसके बाद इसको हम वाइट लिस्ट में डालने की अनाउंसमेंट कर देंगे। और फिर ये जो डेट अनाउंस होनी है ये अक्टूबर नवंबर में जाके होनी है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है, वो बड़े इम्पॉर्टेंट महीने हैं, उन दिनों में जाके ये अनाउंस करेंगे पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डालने के लिए। और ये पहला तोहफ़ा मिला है इस हुकूमत को इमरान खान को हटाने के बाद कि पाकिस्तान के तमाम इक़दामात को मान लिया गया और ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए वाइट लिस्ट में डालने का एक मौका फराहम कर दिया गया।